क्या आप जानते हैं कि ईरान और रूस के बीच रिश्तों में बड़े बदलाव आए हैं? ये बदलाव केवल सैन्य मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक और तकनीकी साझेदारी भी शामिल है। रूस की पश्चिमी दुनिया से दूरी बढ़ने और यूक्रेन में रूस की सैन्य जरूरतों ने इन दोनों देशों के संबंधों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। आइए जानते हैं कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के लिए ताकत बनते जा रहे हैं और इस गठजोड़ का मिडल ईस्ट और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। 2022 से पहले तक रूस ईरान को सैन्य और तकनीकी सहायता देने वाला मुख्य देश था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस की चुनौतियों ने ईरान को एक अहम सैन्य आपूर्तिकर्ता बना दिया। ईरान अब रूस को हजारों शाहद ड्रोन और अन्य हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। यहां तक कि रूस में ड्रोन उत्पादन की एक फैक्ट्री भी स्थापित कर चुका है। यह एक बड़ा बदलाव है, जहां अब ईरान रूस को सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण देने में अहम भूमिका निभा रहा है। सैन्य सहायता के अलावा ईरान रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में भी सहायता कर रहा है। दोनों देशों ने अपनी व्यापारिक लेन देन में डॉलर और यूरो के बजाय अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 2024 के पहले क्वार्टर में ईरान रूस व्यापार में 48% की वृद्धि हुई, जिसमें रूस का ईरान को निर्यात 77% और ईरान से रूस का आयात 133% बढ़ा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी मजबूत होते जा रहे हैं। 2024 में ईरान का ब्रिक्स में शामिल होना उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग स्थिति को कम करने के लिए एक कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। ब्रिक्स में रूस के साथ होने से ईरान को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग का मौका मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति मजबूत होगी। ईरान और रूस ने 2019 से मिलकर कई संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं। इसके साथ ही हाल ही में ईरान ने अपने सहयोगी हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशान ने हाल ही में इस पर चर्चा की, जिसमें पेशान ने लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की और इसे नागरिकों के खिलाफ हिंसा बताया। तुर्की रूस और ईरान के साथ जटिल रिश्ते बनाए हुए है। सीरिया संकट के मुद्दे पर तीनों देश मिलकर काम करते हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। तुर्की रूस से तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्य खरीदार है और साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है, जिससे अमेरिका और नाटो के साथ तनाव बढ़ गया है। तुर्की का यह संतुलनकारी रवैया दिखाता है कि वह पश्चिमी और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कैसे कूटनीतिक कदम बढ़ा रहा है। ईरान, जो लंबे समय से पश्चिमी देशों की पाबंदियों का सामना कर रहा है, इस गठबंधन में अपनी ताकत को नए सिरे से स्थापित करना चाहता है। रूस और तुर्की के साथ मिलकर वह एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जो उसे नई ऊर्जा दे सके। इसके जरिए ईरान अपने आर्थिक और सैन्य सामर्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी विदेश नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहता है। रूस इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अपनी ताकत को बनाए रखने और पश्चिम से मिलने वाले दबाव का मुकाबला करने के लिए रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस गठबंधन के जरिए रूस का लक्ष्य है कि वह एक मजबूत वैश्विक साझेदारी बनाए और अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे सके। इस नई रणनीति में वह अपनी ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी नीति बना रहा है जो उसे न केवल यूरोप बल्कि एशिया में भी प्रभावशाली बना सके। ईरान और रूस के बीच संबंधों का इतिहास देखा जाए तो यह एक तरफा सहयोग का प्रतीक था, परंतु 2022 के बाद यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते यह समीकरण पूरी तरह बदल गया। अब ईरान सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुका है। ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें देकर न केवल युद्ध में सहायता की है, बल्कि खुद के लिए भी सैन्य और तकनीकी लाभ उठाए हैं। इतना ही नहीं, रूस और ईरान ने आर्थिक सहयोग को भी नया आयाम दिया है, जहां दोनों देशों ने मिलकर डॉलर और यूरो को छोड़कर अपने ही मुद्रा में व्यापार शुरू किया है। ईरान की ब्रिक्स में शामिल होने की सफलता इसे और मजबूती देती है,
जिससे यह अब विश्व स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूती से पेश कर सकता है। यहां तक कि तुर्की के साथ भी ईरान और रूस ने मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग किया है। यह गठबंधन अब सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं, बल्कि एक बड़ा शक्ति संतुलन बन गया है, जिसे पश्चिमी देशों द्वारा एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए ईरान और रूस के बीच बढ़ते संबंधों का मामला बेहद महत्वपूर्ण है। भारत, जो एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है, इन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ भारत की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने यह देखा है कि ईरान और रूस की दोस्ती और बढ़ती सहयोग का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है। चाबहार भारत के लिए एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म है, जिससे वह ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूती दे सकता है। इसके अलावा भारत रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक रक्षा और ऊर्जा सहयोग को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह न केवल ईरान और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करे, बल्कि दक्षिण एशिया में अपने नेतृत्व को भी स्थापित करे। इस बदलते वातावरण में भारत की रणनीतिक चतुराई और कूटनीतिक समझदारी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ईरान और रूस के बढ़ते संबंध केवल इन दोनों देशों के बीच की बात नहीं है, बल्कि यह वैश्विक भू राजनीति और आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां उसे अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करते हुए इन संबंधों में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन नए जटिलताओं के बीच कैसे आगे बढ़ता है और ईरान तथा रूस के साथ अपने संबंधों को किस तरह से संतुलित करता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।